परम महाशांति। आज विशेष मैं बच्चों से कुछ ज्ञान की चर्चा करनी चाहती हूँ, ज्ञान बताना चाहती हूँ। देखो मेरे लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, शांति दूत, विश्व में शांति फैलाने वाले और स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले। बापूजी ने वाणी में क्या कहा था? सबने ध्यान दिया? बापूजी ने कहा था, महाकाल प्रलय में कौन बचेगा और कैसे बचेगा? ये सभी ने जान लिया। कौन बचेगा और कैसे बचेगा दिखा था ना बापूजी ने, सबको याद होगा। तो इसका जवाब मैं देती हूँ, कौन बचेगा और कैसे बचेगा? जो इसमें 3 ऑप्शन है। आप आकारी रूप में, साकार में आकारी रूप को अनुभव करते हो और दादाजी को याद करते हो। दूसरा, दादाजी का रूप धारण करते हो। और तीसरा और भी कर सकते हो, बेहद की कला के परम धाम में आत्म स्वरूप बन के और फिर दादाजी में समाना, दादाजी से अपनी आत्मा में पावर लेना। और ये बात समझ लो कि समय बहुत नज़दीक है। ऐसा ना सोचना कि बापूजी साकार में मिलते रहेंगे। ऐसा विचार मत करो। समय का कुछ पता नहीं, समय का कुछ अंदाज़ा नहीं, समय बता के नहीं आता। कोई जाने वाला होता है तो क्या समय उसका पता चलता है कब जाएगा? कितना भी बीमार हो, समय नहीं बता सकता कोई भी। तो बापूजी जानते हुए भी समय नहीं बताएंगे। अलर्ट रहना है सबको। आगे जाके देखो, मैं आपको पहले से ही वार्निंग दे रही हूँ। हो सकता है ये लास्ट मिलन भी हो, कभी भी लास्ट मिलन हो सकता है ना। तो कैसे करोगे? जो बापूजी की फ़ोटो है ना, फ़ोटो देखते हो ना, आपको फ़ोटो में से बापूजी मिलेंगे। साकारी मिलन खत्म हो जाएगा ना, तो बाप भी साक्षी हो जाएगा। उस टाइम बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं करेंगे, साक्षी हो जाएंगे। क्यों? सबको बच्चों को बेहद का ज्ञान, भरपूर ज्ञान दिया है, भरपूर विधियाँ बताई है, याद करने का बताया है, उनके साथ रहने का वादा किया है। तो कैसे याद करेंगे? जब बाप अव्यक्त रूप धारण कर लेंगे तब बच्चे कैसे याद करेंगे? जो याद करेंगे वही पाएंगे ना। तो फोटो में से आपको रेज आएंगे। दादाजी की फ़ोटो लगी होगी, उसके अंदर से आपको इतने रेज आएंगे कि आप निसंकल्प हो जाओगे। आपको बेहद की शांति मिल जाएगी। आपको होश नहीं रहेगा कि हम कहाँ पर हैं। ऐसी पावर दादाजी की फ़ोटो में से आने वाली है, ये मैं आपको पहले से ही बता दूँ। कैसी पावर आएगी? जो एकदम सब बदल देगी। आपका शरीर बदल देगी, आपको पावर मिल जाएगी, आप लाइट रूप धारण कर लोगे। ऐसी शक्ति, ऐसी पावर, ऐसी एनर्जी, ऐसी चुंबक की रेज आपको मिलेगी। लेकिन किनको मिलेगी? जिनका बहुत प्यार होगा दादा से, दादाजी से अटूट प्यार होगा, अटूट निश्चय होगा और अटूट विश्वास होगा। देखो, हम छोटी सी धरती पर आए हैं, तो छोटी सी धरती पर हम क्यों आए हैं? और भी तो इतनी धरतियाँ हैं, इतने सूर्य लोग हैं, इतनी धरती लोग, अनेक धरतियाँ और भी हैं। तो वहाँ क्यों नहीं गए हम लोग? यहाँ क्यों आए हैं? दादाजी भी यहाँ क्यों आए हैं? ये छोटी सी धरती पर आए हैं परिवर्तन के लिए। स्व परिवर्तन से
विश्व परिवर्तन के लिए बापूजी अपनी सेना को साथ लेके आए हैं। जो सेना है ना, छोटू राम की सेना, उसको साथ में लेके उनको लेके जाना है। जो ब्रह्मा कुमारी में 9 लाख आत्माएं बैठी है, उनको भी लेके जाना है। तो याद दादाजी को कहाँ करना है? आकारी रूप में याद, आकारी रूप में बैठ के, और फिर दादाजी को याद करेंगे आत्मस्वरूप में। अपनी आत्मा में लाइट लेंगे। कहाँ से लेंगे? दादाजी की फ़ोटो में से। दादाजी की फ़ोटो अपने अपने घरों में, अगर बड़ा फ़ोटो लगा सकते हो तो बड़ा लगाओ, जो भी फ़ोटो अच्छी तरह लगाओ। अकेले दादाजी की, माँ की फ़ोटो है साथ में, मगर जब तुम पावर लेते हो, प्राप्ति दादाजी से होनी है। माँ का फ़ोटो रखना है साथ में, माँ को प्यार करना है, माँ को रिगार्ड देना है, माँ से ज्ञान सुनना है, माँ से अनुभूति करनी है। अनुभूति माँ कराएगी, मगर जो पावर लेनी है ना, वो दादाजी के मस्तक से लेनी है। बेहद पावर, बेहद चुंबकीय शक्ति, वो आपको मिलेगी। अगर ऐसा किया तो जीवन मुक्ति में जाएंगे। अभी समय खतरनाक है। क्या कहते हैं? डिले इज डेंजर, डिले इज डेंजर। तो समय प्राप्ति का भी है और खोने का भी है। अभी समय के अंदर बहुत शक्ति है, समय के अंदर पावर है। आपके संकल्पों में भी पावर है। जो दादाजी को याद करते हैं, उनके संकल्पों में बेहद की शक्ति है, बेहद की पावर है। अभी मैं थोड़ी सी वाणी पढ़ती हूँ। शांति की शक्ति, शांति की शक्ति कहाँ से आएगी? ऊंचे से ऊंचे, ऊंचे से ऊंचे बाप से, ऊंचे से ऊंचे स्थान से सब बच्चों को बेहद की शक्ति, बेहद की चुंबक, बेहद की एनर्जी, बेहद की शांति, ये सब मिलेगी। और इससे बड़ी प्राप्ति क्या हो सकती है कि दादाजी हमारे साथ में यहाँ पर मिलन मनाते हैं। लेकिन ये मिलन भी कब तक? ये कोई हमेशा तो नहीं चलने वाला। हमेशा फिर आपको ये जो फ़ोटो दादाजी की है, उसमें से निकलेगी पावर, शक्ति, एनर्जी, उसमें से मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है कि आगे चल के क्या होने वाला है। अब मैं थोड़ी वाणी पढ़ती हूँ। आज बाप दादा अपनी सेना को देख रहे हैं। दादा की सेना कौन है? बेहद के बच्चे। ये दादाजी की सेना है। तो साइलेंस की शक्ति, साइंस के ऊपर साइलेंस की शक्ति की विजय हुई। तो साइलेंस की शक्ति संगठित रूप में और व्यक्तिगत रूप में, संगठित रूप में भी और व्यक्तिगत रूप में भी, जब अकेले होते तब भी, कहाँ तक प्राप्त की है? कहाँ तक प्राप्त की है साइलेंस की शक्ति? साइलेंस की शक्ति संगठित रूप में और व्यक्तिगत रूप में कहाँ तक प्राप्त की है, यह देख रहे हैं। साइंस की शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष फल रूप में स्वपरिवर्तन, स्वपरिवर्तन, वायुमंडल परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन कहाँ तक कर सकते हैं? कहाँ तक किया है? आज हर एक शक्ति की प्रयोगशाला चेक करें। जो प्रयोगशाला जहाँ जहाँ भी गीता पाठशाला खोली हुई है बच्चों ने, वहाँ है प्रयोगशाला। क्या? शक्ति की प्रयोगशाला। स्मृति में रहना, वर्णन करना, यह भी आवश्यक है।
लेकिन वर्तमान समय प्रमाण सर्व आत्माएं प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहती है। प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहती है, तो तन के ऊपर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करते हैं ना। जैसे ऐसे संबंध संपर्क में आने से संबंध संपर्क में क्या प्रयोग होता है, किसी परसेंटेज में होता है। यह विश्व की आत्माएं भी देखना चाहती हैं। अभी आत्माएं क्या देखेगी? आप तो अवैध स्वरूप धारण करेंगे और परिवर्तन कर लेंगे। साइलेंस की शक्ति की प्राप्ति महीनता अनुभव करते 100% अन्य प्रति कार्य में लगाना, उसमें अभी विशेष अटेंशन दो। अभी विशेष अटेंशन चाहिए। विश्व की आत्माएं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं उनको महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्माओं द्वारा मिल रही है। हर एक से चलता फिरता शांति कुंड, हर एक चलता फिरता शांति यज्ञ कुंड अनुभव हो। तो यज्ञ कुंड का मतलब क्या होता है? जो भी आत्मा आपके सामने आए वो मुक्ति को प्राप्त हो जाए, मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त हो जाए। परम शांति।